हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 7 को, जिसका नाम है घन और घनमूल, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए जानते हैं घन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारे घन और घनमूल। तो पहले हम घन के बारे में बात कर रहे हैं। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ये देखने में इस प्रकार का होता है। ये वर्ग की 3D शेप होती है, ठीक है। तो आकृति तो घन की इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसी होती है। लेकिन अगर हम इसकी नंबर में बात करें, अंकों में, जैसे 1 का अगर हमें घन करना है तो ऊपर यहाँ पे 3 लगाते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने वर्ग किया था, ऊपर 2 लिखा था, इस बार यहाँ पर 3 लिखना है। और घन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर आप 3 लिख दोगे तो उस संख्या का फिर क्या हो जाएगा, घन। तो इसको अब आप 3 बार इस तरीके से गुणा में लिखिए। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का घन तो 1 ही होता है। फिर हम बात करते हैं 2 का घन। ये देखिए, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 2 की गुणा ऐसे ही 3 बार करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये देखिए 2 का घन कितना होता है, 8। ऐसे ही आप 3 का घन निकाल सकते हैं। 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 का घन कितना हुआ, 27। तो ये देख सकते हैं आप, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। घन को आप इंग्लिश में क्यूब भी बोल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण घन के बारे में। ये देखिए, ये है पूर्ण घन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन का मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 1, यह है 125। हमें देखना है कि ये एक पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके पहले निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर, या अभाज्य गुणनखंड भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे सामने। यहाँ पर आप देखिए, अगर 3 का जोड़ा बन रहा है, जैसे यहाँ पे 5, अगर 5 या 3 बार है तो हम कहेंगे कि ये एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अतः 125 एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, जिस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 3 के जोड़े में अगर हैं तो वो पूर्ण घन कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, इसका सेकंड एग्जाम्पल है। ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 216। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसके जो फैक्टर है ये लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके फैक्टर लिख लिए हमने यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इनके 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बन रहे हैं। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन। अतः यह एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होगा। पूर्ण घन अगर हमें पहचान करनी है कि पूर्ण घन है या नहीं है, तो आपको 3 के जोड़े देखने हैं उसके अभाज्य गुणनखंड के, ठीक है। अब जो हम इसमें प्रश्नावली करने वाले हैं 7.1, इस प्रश्नावली के अंदर सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है, घन के बारे में और पूर्ण घन के बारे में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही है इसके अंदर। तो चलिए अब प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ पूर्ण घन नहीं हैं? यहाँ पर कुछ हमें संख्याएं दे दी गई है और पूछा गया है इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन नहीं हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली 7.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। ये दिया गया है 216 और हमें चेक करके बताना है कि ये जो संख्या है ये पूर्ण घन है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 3 से कटेगा। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। ये देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमने
लिख लिए। अब देखिए क्या इनका जोड़ा बन पा रहा है 3-3 अंकों का? बिल्कुल बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो ये कैसी संख्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि 216 के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 3-3 के समूह में है, अतः 216 एक पूर्ण घन है। ठीक है, अब बाकी सवाल में जो है मैं ये पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। बाकी आपको ये लाइन अपने आप लिखनी है, बस ये संख्या यहाँ पे बदल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये देखिए, ये है सेकंड पॉइंट। इसके भी पहले फैक्टर निकालेंगे। 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसके डिवाइड कर देंगे, आएगा 16। इसको करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ये लिख लिए। अब देखो इसमें 3-3 के जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? ये देखिए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण घन नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये है प्रश्नावली का थर्ड पॉइंट। 1000 दिया गया है, इसको भी चेक करेंगे कि पूर्ण घन है कि नहीं है। तो सबसे पहले फैक्टर निकाल लेंगे, इसके डिवाइड करेंगे, आएगा 500, फिर डिवाइड करेंगे, आएगा 250, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 125। इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25, और 5 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5। तो फैक्टर लिख लीजिए यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-3 के जोड़े बन गए। ठीक है, तो अतः यह पूर्ण घन संख्या है ना? तो लिख लो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, बाकी आपको वही लाइन लिखनी है कि इसमें क्योंकि 3-3 के समूह है इसलिए पूर्ण घन है। ठीक है, अब देखिए ये इसका फोर्थ पॉइंट 100, इसको देखते हैं। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, पहले 50 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब लिख लीजिए इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ना तो इसके ही 3 के जोड़े बन पा रहे हैं, ना ही इसके बन पा रहे हैं, तो ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण घन नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है इसका फिफ्थ पॉइंट 46,656। इसके पहले हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 3, यहाँ पे लग गया 1, 2 छिंग 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 8 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करने पे आएगा 29 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 14 58, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 729, फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 243, फिर ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 81, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, और 1 2 3 4 5 6, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया, अतः पूर्ण घन ये है फिर है। ठीक है, तो ये हमें चेक कर करके बताना कौन पूर्ण घन है, कौन पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रकार से करना था ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान था। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर उस छोटी संख्या की हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो जब हम उस छोटी संख्या से इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन। ठीक है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट है 243। हमें क्या करना है, इसको पूर्ण घन संख्या बनाना है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हमें बताना है कि हम इसमें किससे गुणा करें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर। 2 से तो जाएगा नहीं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। 3 से डिवाइड करेंगे फिर तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 × 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 × 3 1। अब इसके जो प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, वो लिख लीजिए। ये लिख लिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाइए। एक ये बन गया जोड़ा, ये जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 1 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर भी आपको 1 3 से गुणा करना है, इधर करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये तो पहले से ही जोड़ा था, यहाँ पे 2 थे ऊपर, है ना, फिर मैंने क्या किया, इधर 3 से गुणा कर दी, तो इधर भी 3 से गुणा करी। ठीक है, तो 3 से गुणा जैसे हमने इसमें कर दी, तो अब ये जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये कैसी संख्या आएगी, एक पूर्ण घन संख्या। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें यही बताना था कि 2 से 43 में किससे गुणा करें कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो पता चल गया किससे गुणा करना था, 3 से। ठीक है, ये देखो, ये देखिए, ये है इसका सेकंड पॉइंट 256। इसको भी हमें बताना है कि किससे गुणा होगा इसमें ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 128 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 12, 2 × 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 32 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार इसमें 2 लिखना है हमें। 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़े देखिए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बन पा रहा, यानी कि 1 2 से और गुणा करनी पड़ेगी। तो कर लीजिए, 1 2 से और गुणा इधर किया है तो उधर भी करेंगे। अब ये तो ऑलरेडी जोड़ा था पहले से ही, ये भी जोड़ा बन रहा था, यहाँ पर ये बस 2 थे, तो 1 2 से और गुणा कर दो, अब ये भी जोड़ा बन गया। इधर गुणा की है तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो अब ये संख्या क्या बन गई, पूर्ण घन। तो अब इसमें वही लाइन लिखनी है, अतः 256 को इस बार किससे गुणा की है, 2 से। 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें किससे गुणा की हमने, 2 से। तो यही लाइन लिखनी है आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर, जिससे गुणा करेंगे वही यहाँ पे रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे संख्या बदल देनी है। यहाँ पे 256 है तो यहाँ पे 256 लिखना है। किससे गुणा की इसमें, 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखना है और बाकी सब कुछ ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ये देखिए, ये है थर्ड पॉइंट। इसके भी फैक्टर निकाल लेंगे 72 के। 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 3 आएगा। फिर 3 × 3। अब देखो क्या फैक्टर बन रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। एक जोड़ा ही बन गया 3 का, लेकिन ये नहीं बना, तो इस बार किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। ठीक है, तो 72 में 3 से गुणा किया आपने, तो इधर भी 3 से दिखा सकते हो ऐसे गुणा करके। ये ऑलरेडी जोड़ा था, ये 2 थे पहले, अब 1 से और गुणा कर दी 3 से हमने, तो यहाँ पे 3 से गुणा हुई तो यहाँ पे भी कर देंगे। अब इनकी गुणा करोगे आपस में तो जो संख्या आएगी एक पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है इसका, 3। हमने इसमें 3 से गुणा की है तो पूर्ण घन संख्या बन गई है। लाइन वही लिखनी है जो भी पिछले पॉइंट में हमने लिखी है। ठीक है, अब देखिए ये है इसका फोर्थ पॉइंट। इसके फैक्टर निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 225 आएगा। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 75 आएगा। इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 5 से डिवाइड होगा 5 आएगा, और 5 5 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो लिख लेंगे इसके भी फैक्टर, 3 × 3 × 3 5 × 5। ये जोड़ा बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो 5 से गुणा करोगे इसमें। ठीक है, इधर भी कर दो 5 से, तो उधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे दिखा दो कि ये देखो 3 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया। तो किससे गुणा की गई इस संख्या में पूर्ण घन बनाने के लिए, 5 से। ठीक है, ये देखिए ये है फिफ्थ पॉइंट। सो
इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर जो आए हैं वो लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ना तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, ना इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है। तो हमें क्या करना है, 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुना करनी पड़ेगी, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए 2 का जोड़ा बन जाएगा, बन गया। अब इधर 5 का भी जोड़ा बन जाएगा, बन गया। तो किससे हमने गुणा किया इसमें, 2 से और 5 से। 2 और 5 का मतलब ये गुणा में क्या बन जाएगा, 10। 2 पंजे कितना होता है, 10। तो 100 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमने इसमें किससे गुणा की है, एक तरीके से देखा जाए तो 10 से गुणा की है, ठीक है। तो इस तरीके से करने थे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी और भी आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।